ये भी तो महत्वपूर्ण है कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। दोनों ही बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है। दलवीर है ना नाम उसका? इसके बच्चे नहीं है, पहले बच्चे बीवी भी नहीं है, रेडीमेड बच्चे रेडीमेड। आज क्या कार्रवाई होगी? आज माननीय जिला न्यायालय हाथरस में जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ के संबंध में जो मुगलगढ़ी में घटना हुई थी, दुखद थी, उसी संबंध में जो पुलिस ने छूट का पुलंदा जो चार्जशीट फाइल की, उस पर बहस चल रही है। आज भी बहस हुई, उसमें कई चीजें महत्वपूर्ण निकल कर आई। एक तो उस चार्जशीट में जो अरेस्ट मेमो मैंने पढ़ के सुनाई, उसमें एक एक्यूज है 11 मुलजिमों में से दलवीर को बताया गया, दलवीर की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को दी गई, जबकि वो अभी तक अविवाहित है। ये बताया गया उसके 2 बच्चे हैं, जब पत्नी नहीं तो 2 बच्चे कहाँ से आ गए। ये बड़ी हास्यास्पद भी है और गैर कानूनी भी है। और इस तरह की जांच की मुझे कभी आशा नहीं थी कि ऐसी जांच भी SIT के माननीय उच्च अधिकारी ऐसा करेंगे। दूसरी बात चार्जशीट में आई है कि रॉन्ग साइड से काफिला आया। नारायण साकार हरि जी सत्य का साथ समाप्त करके रॉन्ग साइड से आए। रॉन्ग साइड से आने का मतलब वहां ट्रैफिक पुलिस थी, वहां 1000 से करीब पुलिस अधिकारी थे, डिप्टी SP, CO, SO, इंस्पेक्टर, सभी चौकी इंचार्ज, थानाधिकारी, सभी लोग थे। तो वो किस तरह से रॉन्ग साइड से, ट्रैफिक रूट बना हुआ था, नक्शा बना हुआ था, पंडाल बना हुआ था, किधर से आना किधर से जाना सब कुछ बना हुआ था। तो रॉन्ग साइड जो बताया गया, जिसकी वजह से कारण बताया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चार्जशीट का विषय है, रॉन्ग साइड से कैसे हुई। और इसके लिए हमने माननीय अदालत से अनुरोध किया है और लिखित में भी एप्लीकेशन देंगे कि माननीय न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहुत अच्छी से तरह से इस मामले को चार्ज पर सुन रहे हैं, चार्ज की बहस के दौरान। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो चार्ज पर ऑर्डर करने से पहले एक बार घटना स्थल का निरीक्षण करें, वहां घटना स्थल पर चले, अधिकारी भी होंगे, जांच अधिकारी भी होंगे, मैं भी होऊंगा, कोर्ट का स्टाफ भी होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होंगे, सभी उस जगह को देखें जाकर कहां पर किस तरह से रॉन्ग साइड से प्रयोग किया गया, जाने का रास्ता बताया गया, जिसको सभी अधिकारियों के द्वारा दर्शाया गया, बोला गया, दिखाया गया। दूसरी बात वहां बताया गया गहरे नाले में, पब्लिक के विटनेस ने भी कहा, पुलिस ने भी कहा, गहरे नाले में लोगों की गिरने से मृत्यु हुई। तो गहरा नाला वहां कहां पर था, क्या गहरा नाला था, तो फिर पुलिस ने परमिशन वहां क्यों दी, फिर गहरे नाले के ऊपर क्या प्रोटेक्शन दिया गया और गहरे नाले में कैसे गिरकर मृत्यु हुई। इसका मतलब क्या शासन और प्रशासन ने मृत्यु को तरफ आमंत्रित किया कि ऐसी घटना हो और नारायण साकार हरि बदनाम हो और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से लोग दूरी हटाएं और सत्य के साथ पर रुकावट लगे, क्या इसलिए भी ऐसा प्रयास था। दूसरी चीज बताएगी 3-3, 4-4 बिलस्त के डंडे, जो बिलस्त समझता बिलात तो यही होती है एक हाथ की, तो 4 बिलात का डंडा, एक छोटा सा तो हो सकता है, लेकिन उसे बताया गया लाठियां थी, 6-6 बिलस्त की और 4-4 बिलस्त की लाठियां थी। लाठियों को वेपन ऑफ ऑफेंस बनाया गया, रिकवरी दिखाई गई लाठियों की, जबकि हम शुरू से कह रहे हैं, हमारी चार्जशीट भी कह रही है, हमारी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का प्रोसेस भी कर रहा है कि हमारे सेवादार होते हैं, पिंक ड्रेस में सेवादार होते हैं, गले में सीटी होती है, आई कार्ड होता है और छोटे छोटे डंडे होते हैं। उसको डंडे को लाठियां बनाकर वेपन ऑफ ऑफेंस दिखाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में कहीं भी कोई मृत्यु लाठी से तो हुई नहीं, डंडों से तो हुई नहीं। और हम ही लाठी डंडे अपने क्यों प्रयोग करेंगे? क्या हम अपने लोगों को ही, अपने बुलाए गए लोगों को ही, अपने सेवादारों को ही, अपने परिवार की माता बहनों को, अपने परिवार के बच्चों को ही, अपने कमेटी के आए हुए बच्चों को ही मारेंगे, लाठियां चलाएंगे? तो ये गंभीर विषय था जिस पर ये सारी कुछ चार्जशीट पर बहस हो रही है। इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट फाइल की है पूरी झूठ का पुलंदा है और इन बिंदुओं पर, क्योंकि दलवीर अविवाहित था, है, अब भी है, था भी, तो उसको कैसे पत्नी और 2 बच्चे दिखाए। मैं तो कोर्ट से भी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से भी और आपके माध्यम से मांग करता हूं, जांच एजेंसियों, कम से कम उसकी पत्नी और 2 बच्चे तो दिला दो, लाके कहाँ है, कहाँ चले गए। ये है नाला नाली बोला गया, कहाँ थी नाला नाली,
2-2, 4-4 फुट के बिलस्त के लाठियां बोली गई जिन्हें वेपन ऑफ रिकॉर्ड। इस तरह से इस पर चर्चा हो रही है और ऑनरेबल कोर्ट ने भी सहमति व्यक्त की है कि देखेंगे इसको, जहां भी घटना स्थल पर जाने की जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। और इसमें सुनवाई पर अगली अब 14 फरवरी डिसाइड की है, डेट दी है 14 फरवरी को। 3 आरोपी जो जेल में हैं वो जेल से आए हैं, 11 के 11 आरोपी पेश हुए हैं सभी, और जो बेल पर हैं वो पेश हुए हैं। 3 का जुडिशियल कस्टडी से पेश हुए हैं। देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह और मुकेश की बेल पर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई थी। स्टेट की तरफ से काउंटर एफिडेविट आना है, उस पर आने के बाद उसका ऑर्डर हो जाएगा और उसका आगे का प्रोसेस शुरू होगा। अगली तारीख कब है? 14 फरवरी इस मामले में हाँ चार्ज पर आर्गुमेंट कंटिन्यू करते हुए और की है। और मैं उसी डेट पर फिलहाल कितने अभियुक्त जेल में? 11 नहीं 3 जेल में हैं और सभी बेल पर हैं। आज सभी अभियुक्त जेल से और बेल वाले सभी पेश हुए हैं और आए। और ये सबसे बड़ी बात अभी रही, मैंने कोर्ट में बोली, मैंने कहा कम से कम इस केस से ये तो सीख ली, कुंभ में तो किसी पे आरोप नहीं लगाया, नहीं तो कुंभ में भी किसी पे आरोप लगा देते, लगाते तो फिर हंगामा होता। ये है कि दलवीर आरोपी